हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स पर्स के कुछ एमसीक्यूज एंड दिस एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू द चैप्टर स्टरलाइजेशन। उससे पहले मेरे आपको सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। So let's start. Our first question is, which of the following method is used for complete removal of microbes? माइक्रोब्स को पूरी तरह रिमूव करने के लिए इनमें से किस मेथड का यूज़ किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फेनॉल, ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन एंड ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन। सो यहाँ पे जो आयोडीन है वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। फेनॉल का यूज़ डिसइंफेक्टेंट में किया जाता है। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट है उनको किल करना, बट यहाँ पे उनके स्पोर्स किल नहीं होंगे। सो जो भी स्पोर्स होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे वो किस मेथड से होंगे? स्टरलाइजेशन से। सो स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ complete destruction of all microorganisms present in the system। और यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 100% किल होंगे और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। सो जो भी हमारा आर्टिकल होगा, जो भी हमारा सरफेस होगा, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? स्टरलाइज। सो स्टरलाइजेशन मेथड is used for complete removal of microbes. Which of the following is used for disinfection? इनमें से किसका यूज़ डिसइंफेक्शन में किया जाता है? ऑप्शन ए स्टीम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी रेडिएशन एंड ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। So the right answer is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is the disinfectant and it is used for disinfection. और इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होता है और दूसरा केमिकल फॉर्म में। सो ये जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो किसी सरफेसेस पर अप्लाई करके उसके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसको किल करने का काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर सकता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन, स्टीम, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन बी स्टेटेड एज फर्स्ट एक्सपोजर विच किल्स ऑल द वेजिटेटिव फॉर्म्स। वेजिटेटिव फॉर्म्स बैक्टीरिया को फर्स्ट एक्सपोजर में किल करना किसका प्रिंसिपल है? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है टिंडलाइजेशन, बॉइलिंग, स्टीम स्टरलाइजर एंड ऑटोक्लेव। सो द राइट आंसर इज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी वेजिटेटिव फॉर्म माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम स्टराइल कर सकते हैं, बट उसके जो भी स्पोर्स होते हैं उनको किल करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो किल किए जाते हैं टिंडलाइजेशन प्रोसेस से। और टिंडलाइजेशन प्रोसेस को फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। सो एग्ज़ाम में फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी टिंडलाइजेशन की जगह फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर, वो इसको फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में एक ही बार स्टराइल नहीं हो सकते, तो उसको डिवाइड किया जाता है, उसको फ्रैक्शन किया जाता है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन कहा जाता है। सो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन्हें सबसे पहले उनके जो भी वेजिटेटिव स्पोर्स होंगे वो किल करेगा, बैक्टीरियल स्पोर्स वो किल नहीं कर सकता। सेकेंड डे में वो जो भी वेजिटेटिव जर्मिनेट होंगे उनको किल करेगा, और थर्ड डे में जो भी सेफ गार्ड, मतलब जो भी एनी स्पोर्स उसके अंदर अवेलेबल है उसको किल करेगा। मतलब
उसका डिवाइड किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन. सो टिंडलाइजेशन can be stated as first exposure which kills all the vegetative forms. Boiling, steam sterilizer और autoclave ये आंसर्स नहीं होंगे. टिंटलाइजेशन इज द राइट आंसर. अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी. आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जो भी कोर्सेस है वो इनरोल कर सकते हैं. सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिटेल में दिए गए हैं. और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, डैश मेथड मेनली इन्वॉल्व स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. इनमें से कौन सी स्टरलाइजेशन मेथड है जिससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जाती है? हमारे ऑप्शंस है रेडिएशन मेथड, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड. रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड में रेडिएशन का लाइक यूवी आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. फिजिकल मेथड में हम हीट का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, स्टराइल कर सकते हैं. केमिकल मेथड के अंदर हम केमिकल का यूज़ करके लाइक गैसियस फॉर्म में जो भी होते हैं और या केमिकल फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होंगे इथिलीन ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. इनसे हम इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे. बट यहाँ पे जो भी मैकेनिकल मेथड है यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है, मतलब कुछ फिल्टर्स होंगे उनका यूज़ करके ये प्रोसेस की जाती है. जो भी केमिकल होगा, जो भी लिक्विड होगा, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. जो भी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होगा उसमें से उनको पास किए जाएंगे और जो भी माइक्रोब्स होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे. मतलब यहाँ पे हमारी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होकर स्टराइल होंगी. सो ये मैकेनिकल मेथड इज मेनली इन्वॉल्व स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. सो मैकेनिकल मेथड इज द राइट आंसर. Dash is the process of effective killing or removal of transmissible agent or microorganism. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसमिसिबल एजेंट जो फैलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है. अभी यहाँ पे हमारे ऑप्शन है सैनिटाइजेशन, बी स्टरलाइजेशन, सी डिसइंफेक्शन एंड डी मिक्सिंग. अभी सैनिटाइजेशन जो भी होता है इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग. इसके अंदर जो भी डर्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट है उसको किल करने का काम सैनिटाइजेशन करता है. डिसइंफेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसके अंदर जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने का काम डिसइंफेक्शन करेगा. मिक्सिंग के अंदर क्या होगा, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे मिक्सिंग. तो स्टरलाइजेशन जो भी है दैट इज़ द राइट आंसर. स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव किलिंग और रिमूवल ऑफ ट्रांसमिसिबल एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो स्टरलाइजेशन इज़ द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, दैट इज़ द स्टरलाइजेशन. वहाँ पे स्टरलाइजेशन होने के बाद कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है और जो भी मटेरियल होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा स्टराइल होगा. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेनली एम्प्लॉयज हायर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम डैश. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो भी होता है वो हायर टेम्परेचर में किया जाता है. किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर में स्टरलाइज किया जा सकता है. सो उसकी क्या रेंज हो सकती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे ए 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, 70 to 100 डिग्री सेल्सियस, 160 to 180 डिग्री सेल्सियस एंड 0 to 100 डिग्री सेल्सियस. सो द राइट आंसर इज 160 to 180 डिग्री सेल्सियस. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेनली एम्प्लॉयज हायर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 160 to 180 डिग्री सेल्सियस.
Now next, dash techniques are employed to protect the ophthalmic and parental products from the entry of microbial and particulate contamination. ऐसी टेक्निक जो ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन से, मीन्स उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया या पार्टिकल्स जो भी होंगे वो प्रिवेंट करता है, उसकी मतलब एंट्री उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो, कोई भी पार्टिकल, उसका कंटेमिनेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर हम वो सब्सटेंस या ड्रग या प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे बॉडी पर उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रिपरेशन होगा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन होना चाहिए। सो ऐसी कौन सी टेक्निक है? सो हमारे ऑप्शन है मिक्सिंग, असेप्टिक, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सो मिक्सिंग तो नहीं हो सकती। मिक्सिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेडिकामेंट या सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसइंफेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो भी होगा सरफेसेस के ऊपर उसको कील करने का काम डिसइंफेक्शन का होता है। सो असेप्टिक टेक्निक आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द ophthalmic and parental products from the entry of microbial and particulate contamination. Aseptic means what? Absence of microorganism. Aseptic जो भी होगा वो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करेगा। सो ऐसी टेक्निक से हम इसी टेक्निक का यूज़ करके हम पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि जो भी माइक्रोब्स और पार्टिकुलेट्स और फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री नहीं देगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा उसके अंदर आने के लिए। सो aseptic टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। The CSSD is also named as Central Supply Department, CSD और dash in some hospitals. अब ये CSSD क्या है? CSSD is the Central Sterile Service Department, Central Sterile Service Department. इसमें क्या होता है? अभी उसके ऑप्शंस हैं स्टरलाइजेशन, स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड स्टराइल डिपार्टमेंट। सो द राइट आंसर इज स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या होगा? जो भी स्टराइल मेडिकल इक्विपमेंट है उनको स्टराइल करना, उस इंस्ट्रूमेंट को किसी सर्जरी के लिए प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में उसको प्रोवाइड करना, देन डिसइंफेक्शन का ख्याल रखना, प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना, और जो भी स्टराइल इक्विपमेंट है उनको प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें को हैंडल करना, वो सब देखना, ये सारा रोल, ये सारे फंक्शन स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के होते हैं। सो द CSSD इज ऑल्सो नेम्ड एज सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, CSD और स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट इन सम हॉस्पिटल्स। नाउ नेक्स्ट, इन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस dash is used to sterilize container closure, aqueous injection and ophthalmic preparations. फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में कंटेनर क्लोजर और एक्वस इंजेक्शन को और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किस स्टरलाइजेशन मेथड से किए जाते हैं? हमारे ऑप्शन से मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड गैसियस स्टरलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में ये जो भी प्रिपरेशंस होंगे, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कंटेनर क्लोजर, एक्वेस इंजेक्शन, इसके अंदर स्टराइल होंगे। मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सब्सटेंस के ऊपर जिसका भी हमें स्टरलाइजेशन करना है उसको वो अप्लाई करके उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसको कील करेगा। सो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, वैक्सीन्स, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, ड्रेसिंग, सूचर्स, सीरिंग्स, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें स्टराइल होती है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर ग्लासवेयर, मेटल इक्विपमेंट और पाउडर्स स्टराइल होती है। गैसियस स्टरलाइजेशन के अंदर प्लास्टिक, रबर, सिरिंज,
नीडल, मेटालिक इक्विपमेंट स्टराइल होते हैं. सो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर कंटेनर क्लोजर, एक्वियस इंजेक्शन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. Now next, moist sterilization is carried out using dash. Moist sterilization किससे किया जाता है? A. Formaldehyde, B. Phenols, C. Radiations and D. Autoclave. So the autoclave is the right answer. Formaldehyde जो भी होता है वो क्या है? एक केमिकल मेथड है स्टरलाइजेशन की. फेनॉल जो भी होगा वो डिसइंफेक्टेंट है. रेडिएशन जो भी है वो स्टरलाइजेशन की मेथड है. मतलब रेडिएशन स्टरलाइजेशन की मेथड से रेडिएशन का इस्तेमाल करके स्टरलाइजेशन किया जाता है. सो द ऑटोक्लेव इज़ द राइट आंसर. ऑटोक्लेव इज मॉइस्ट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ऑटोक्लेव. अब ये मॉइस्ट स्टरलाइजेशन क्या है? हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और जो भी वाटर वेपर होंगे वो एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट उसको यूज़ करेंगे टू किल द बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर. सो चारों तरफ से इसके ऊपर वेपर प्रेशर अप्लाई होगा. जो भी सब्सटेंस होगा वो चैम्बर पर रखा जाएगा और चारों तरफ से उसको वेपर प्रेशर मिलेगा, और इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? किल होंगे. सो इसके अंदर जो भी ऑटोक्लेव है उसका सेम प्रिंसिपल है. ऑटोक्लेव इज़ लाइक अ प्रेशर कुकर लाइक एपरेटस, एंड इसके अंदर जो भी चैम्बर होगा उस चैम्बर के ऊपर जो भी मटेरियल जिसका भी हमें स्टरलाइजेशन करना है वो इसके ऊपर हम रखेंगे, और चारों तरफ से उसको वेपर प्रेशर अप्लाई होगा. वेपर प्रेशर अप्लाई होने की वजह से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे और उसका स्टरलाइजेशन होगा. सो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ऑटोक्लेव. आई होप यू अंडरस्टैंड. और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर जो कोर्सेस है उसको इनरोल कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही आप हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं. थैंक यू.